नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश से लगातार डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई जो ये बता रही हैं कैसे जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि बीमार पड़ने वालों में से ज्यादातर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अब ऐसे में सवाल है, आखिर कब तक शासन प्रशासन की लापरवाही का खमियाजा मासूम ग्रामीणों को भुगतना होगा? मुद्दा तो है में आज बात इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में वाकई डायरिया लोगों को डरा रहा है और इसकी बड़ी वजह है ग्रामीण इलाकों में साफ पानी की व्यवस्था न होना, जिसके कारण भारी संख्या में लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से हरकत में नहीं आया। अभी भी तमाम जगह हालात वैसे ही हैं। आज चर्चा करेंगे प्रदेश में बढ़ते डायरिया के मामलों को लेकर, क्योंकि शासन प्रशासन के दावों की खुलती पोल मुद्दा तो है ही। मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बात चाहे शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य की, आम जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर एमपी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। पिछले 20 दिन में मध्य प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के लगभग 2 दर्जन लोगों की डायरिया से मौत हो गई है। सैकड़ों लोग डायरिया से ग्रस्त हैं। हैरत की बात तो यह है कि स्वास्थ्य अमला डायरिया से मौतों के बाद जाग गया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से डायरिया के चलते तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कई लोग अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। बारिश के मौसम में मध्य प्रदेश में डायरिया का प्रकोप है। कई जिलों में स्थिति लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। मंडला, मैहर, डिंडौरी, उमरिया में तो डायरिया ने जैसे डेरा डाल लिया है। डायरिया के बढ़ते प्रकोप के चलते तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। वहीं कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आंकड़ों के मुताबिक पीएचई मंत्री के गृह जिले मंडला में डायरिया में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आंकड़ों के मुताबिक पीएचई मंत्री के गृह जिले मंडला में डायरिया में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पूरी मेडिकल टीम लगी हुई है और मेडिकल टीम द्वारा जांच की जा रही है। 4 डेथ हुई है वहाँ, और उसके बाद माधोपुर में भी 3 डेथ हो चुकी हैं और वहाँ भी उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि डायरिया हो रहा है लोगों को, तो कुछ पेशेंट से पूछा तो हिस्ट्री से ये पता चला कि खाना वाना सब अच्छा खा रहा है, पर फिर भी ये जो पानी मुझे लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है तो जो पानी है उसके कारण से हो सकता है उनको, ये मुझे लग रहा है कि डायरिया हो रहा है। जिले से डायरिया के तमाम मामले सामने आने के बाद पीएचई मंत्री की आंख तो खुली, लेकिन वो अपनी नाकामी छिपाती नजर आई। मैं उसकी जांच करवाऊंगी यदि मान लो किसकी लापरवाही है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि पीएचई काम कराती है, पर पीएचई काम करा करके हैंड ओवर देती है पंचायत को और पंचायत उसको संचालित करती है। मैं उसकी जांच करवाती हूँ, यदि वो चाहे पंचायत हो या पीएचई के विभाग हो, जिसके भी लापरवाही है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उमरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते डायरिया के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली। 3 लोगों के मौत के बाद स्वास्थ्य अमले की नींद टूटी और अब जिले में जाकर जांच की तो देखा कि आधे दर्जन से ज्यादा गांव में लोग पूरी तरह डायरिया से संक्रमित हैं। डायरिया की इन्फेक्शन के कारण कुछ घटनाएं सामने आई हैं। उनके कुछ मरीज तो शाहपुरा में उपचार ले रहे थे, कुछ नौरोजाबाद में, और कुछ मरीज जिला अस्पताल में मर आए थे। जो भी मरीज जिला अस्पताल में मर आए थे उन सभी मरीजों का उपचार हुआ। डायरिया के नियंत्रण के लिए जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ब्लॉक स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पीएचई विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। पानी के सोर्सों की सैंपलिंग की जा रही है और जहाँ भी पानी कंटेमिनेटेड हो रहा है तो क्लोरीनेशन कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही कुछ हाल प्रदेश के डिंडौरी का भी है। यहाँ डायरिया के चलते लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक जिले में 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज पूरे गांव में हमने सर्वे करवाया तो 7 मरीज जो है आज की डेट में डायरिया के मिले, जिनका उपचार निरंतर चल रहा है। बीमारी है जनमानस की
मतलब गलती के कारण साफ पानी ना पीने के कारण उल्टी दस्त फैल रहा है, और जो ये लोकल सब्जी पी रही है और ये मछली वगैरह है, इसके कारण ये सब हो रहा है। जिले में बढ़ते डायरिया प्रकोप को लेकर कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने सरकार पर निशाना साधा है, तो जनजातीय आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने मरीजों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। कि मृत्यु हो रहा है उसको हम कैसे रोकें, तो इस पे मैं समझता हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और जिले में जो हालात हैं वो बहुत गंभीर बनते जा रहे हैं। तो जिला के अंदर बैठक में मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि भाई इस डायरिया बीमारी को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहे, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। मैहर में भी डायरिया के बढ़ते प्रकोप चिंता का कारण बनता जा रहा है। जिले में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2 महिलाओं की डायरिया के चलते मौत भी हो चुकी है। लगातार यहां पर डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते अभी तक के आंकड़े की बात की जाए तो मैहर में 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और वहीं 25 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर वापस आ चुके हैं। बता दें कि साफ पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता और सफाई के माध्यम से डायरिया रोग एक महत्वपूर्ण अनुपात को रोका जा सकता है। फिलहाल प्रदेश में डायरिया से बचाव को लेकर स्वास्थ्य टीमें जुट गई हैं, लेकिन सवाल ये कि इन तमाम मौतों के बाद प्रशासन की नींद क्यों खुली? अगर शासन प्रशासन समय से हरकत में आ जाता तो इन तमाम लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ डायरिया को लेकर डराने वाले आंकड़े हैं, जमीनी स्थिति है, दूसरी तरफ जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से पालन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सिस्टम की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल जवाब भी बनते हैं, क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। आज हमारे साथ मुद्दा तो है में जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आलूवालिया। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और कांग्रेस नेता संगीता शर्मा, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संगीता जी, सबसे पहला सवाल डॉक्टर वाणी जी मेरा आपसे है, ये जो आंकड़े डायरिया के सामने आ रहे हैं कितने डराने वाले हैं? इसको लेकर सिस्टम कितना चिंतित है? और अगर चिंतित है तो वो कार्य योजना कम से कम जमीन पर दिखाई तो नहीं दे रही है जिसके तहत डायरिया पर लगाम लगाई जा सके? सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूं और इस डिस्कशन में जो जुड़े हैं मेरे साथ साथीगण और आप लोग सबको भी प्रणाम करती हूं। देखिए, मौसम जब बदलता है तो जो हेल्थ का जो पूरा ये अमला होता है ये ऑलरेडी चुस्त और चौबस हो जाता है, बिकॉज इन्हें अलर्ट मोड में ऑलरेडी करने की आवश्यकता होती है। ये प्रोटोकॉल है। और बारिश के समय में डायरिया, स्नेक बाइट्स, ऐसे अन्य प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। ये जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, ढिंडोरी, मंडला, उमरिया, मैहर, यहाँ पर चिंताजनक कुछ सामने आए हैं विषय। परंतु एक तो अमला ऑलरेडी एक्टिव था जमीनी स्तर पर। मैं आपके ध्यान में डालना चाहती हूँ कि आजकल जो मॉनिटरिंग होती है वो जीपीएस के द्वारा होती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो जब क्लोरिनेशन कर रहे होते हैं, जब ये ब्लीचिंग पाउडर छिड़क रहे होते हैं वाटर सोर्सेज के आसपास, तो ये सब की फोटोज अपलोड करते हैं ये अपने पोर्टल्स पे और ऊपर के अधिकारियों को जानकारी देते हैं। एक चीज। दूसरा, लोकल लोगों में कुछ प्रथाएं हैं, जैसे झिर्री का पानी पीना, जो हरी सब्जियां हम बार बार मना करते हैं वो ना लिया करें, ना सेवन करें गांव देहात में, उनका एक खाने का रिवाज, क्योंकि इन सब से ये बीमारियों की ट्रांसमिशन यानी कि इनकी चिंता और हो जाती है। और तीसरी चीज है कि मेरे ध्यान में आया है कि कई बार श्रमिक जो रहते हैं, जो ये किसान रहते हैं इतने ग्रामीण क्षेत्रों में, ये जहां काम कर रहे होते हैं सुविधा के लिए, वहीं पर जो स्रोत होता है वहीं से पानी का सेवन कर लेते हैं, तो उसमें कई प्रकार के दूषित पदार्थ रहते हैं जिससे कि संक्रमण बढ़ता है। दूषित पानी पीने से डायरिया बढ़ता है, ये तो सबको पता ही है। संगीता शर्मा जी, अब डॉक्टर वाणी जी ने जो तर्क गिनाए हैं, उन तर्कों को आप किस तरह से देखती हैं और उस पर आप कितना विश्वास है, भरोसा है?
देखिए, जो वाणी जी ने कहा है उससे मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि सरकार पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की है और प्रतिवर्ष आप देखेंगे कि डायरिया, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती रहती है और जिसे पहले ही सतर्क होना चाहिए। जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्हें पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, शासन प्रशासन को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। उसके पहले यदि सतर्क नहीं होंगे तो ऐसी मौतें देखने को सामने मिलेगी और बारिश के सीजन आने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं करना चाहिए। मैं पिछले 2 से 3 दिनों से अभी देख रही हूं लगातार कि अस्पतालों में जहां बिल्डिंग है वहां पर पानी टपक रहा है। जो प्रसूति महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में पानी टपकते हुए ऑपरेशन किया जा रहा है। सागर की दमोह की 4 बहनों की मौत हो चुकी है इसी के चलते। हम स्कूल में देखें तो स्कूल में भी प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं होती है, बच्चे वहां का पानी पीते हैं और उससे डायरिया हो जाता है। तो लगातार ये स्थितियां शासकीय अस्पतालों में, शासकीय स्कूलों में देखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन समय पर अलर्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये होता है, क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं होती है। दिव्यांश जी, आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार भी देती है, मध्य प्रदेश की सरकार भी देती है। इतना फंड होने के बाद वो फंड जाता कहां पर है और कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? मुझे लगता है कि हर जगह पर भ्रष्टाचार है। सिस्टम ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो चुका है और इन भ्रष्टाचार में आम जनों की मौत होती चली जा रही है, चाहे वे महिला हो, बच्ची हो। न समय पर एम्बुलेंस मिलती है, न ही स्कूल जाने आने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था है, न स्वच्छता का पूरा वातावरण निर्मित है। जहां स्वच्छ भारत की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, वहां स्वच्छता को यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए और स्पेशली भोपाल में देखा जाए, जो कि राजधानी है भोपाल, यहां की स्थिति भी बहुत दयनीय है। आप जो बस्तियों में जाएंगे तो बस्तियों में देखेंगे डायरिया, गंदगी पास राइट, डायरिया क्यों बढ़ रहा है उसको लेकर आपने बीजेपी के तर्क सुने और कांग्रेस के आरोप भी सुने। मैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी का भी रुख कर लेता हूं। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत मैं करता हूं। प्रभाकर सर, आपकी जो नॉलेज है वो क्या कहती है, जब किसी भी क्षेत्र में अगर डायरिया बढ़ रहा है तो उसके मायने वहां पर मौजूद उस व्यवस्था से हैं जिसके तहत उन लोगों तक स्वच्छ पानी, साफ पानी पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर कुछ लापरवाही बढ़ती जा रही है? क्या क्या वो लापरवाही हो सकती है? देखिए, 2 चीजें बहुत क्लियर हैं। अगर आप देखें तो मानसून के सीजन में, जी बोलिए। मानसून के सीजन में जो डायरिया के केसेज हैं और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज के केसेज हैं वो बढ़ने की हमेशा से आशंका रहती है और इस आशंका के दृष्टिगत मानसून का मौसम आने के पहले ही दोनों वेक्टर बॉर्न डिजीजेज और वाटर बॉर्न डिजीजेज को दृष्टिगत रखते हुए पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से शुरू हो जाती हैं। और ये तैयारियां जो रहती है केवल एक विभाग नहीं, अगर आप देखें तो अपने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, साथ में जो स्थानीय निकाय हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत हो, और अल्टीमेटली स्वास्थ्य विभाग। अगर हम देखें तो हमारी जो डायरियल डेथ्स हैं या डायरिया के एपिसोड्स हैं वो ईयर बाय ईयर लगातार कम होते चले जा रहे हैं और सरकार जो किसी भी तरह की मृत्यु हो उसको रोकने के लिए कृतसंकल्पित है। और अगर आप देखेंगे कि कुछ जिलों में भले ही ये मामले देखने में आए हों, पर मोटे तौर पर अगर आप अधिकतर जिलों में देखेंगे तो सरकार जो है वो डायरियल डेथ्स को रोकने में पूरी तरह से सफल हुई है। अगर आप देखें तो जो स्पेशली बच्चों में मौत के जो 2 सबसे बड़े कारण माने जाते थे, न्यूमोनिया और डायरिया, उन पर कंट्रोल करने के लिए डायरियल फोर्टनाइट मनाया जाता है और प्लस अभी दस्तक अभियान चल रहा है, जहां पर जो हमारे डायरिया किस तरह से जानलेवा साबित हो रहा है, मुश्किल बढ़ा रहा है। हमारे सहयोगियों ने कई जगहों से रिपोर्टिंग भी की है और प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। प्रमोद, आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान क्या देखा? यहां तो बहुत दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो असली ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपके पास है, बताइए। देखिए, मेरे सहयोगी मंडला से विमलेश और डिंडौरी से संदीप और मैयर से नजीम, उमरिया से अरुण की रिपोर्ट बताती है कि बड़े पैमाने पर लोग डायरिया से ग्रस्त हैं। ये सभी जिलों के यदि टोटल आंकड़े देख लिए जाएं पिछले 1-2 माह के, तो देखिए तकरीबन 500 के आसपास डायरिया के मरीज आए हैं सामने, 2 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो गई है। हैरत की बात तो ये है कि स्वास्थ्य अमला
तमाम व्यवस्थाओं के बाद में देखिए देरी से जागा। और ये मैं इसलिए भी दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य हमले के जो ऑफिशियली स्टेटमेंट है और पीएचई मंत्री के स्टेटमेंट हैं, कलेक्टर के स्टेटमेंट हैं, ये भिन्न पाए जाएंगे। अलग अलग स्टेटमेंट का होना ये बता रहा है कि दाल में काला है। डायरिया कैसे होता है? एक तो बड़ी वजह ये है कि देखिए प्रदूषित जल पीने से, तो पानी बेहतर होना चाहिए। बाकी और व्यवस्थाएं जो डायरिया से बचाव के लिए होना चाहिए, लोगों को जागरूकता होना चाहिए। एक जागरूकता का अभाव ना होना, जागरूकता का अभाव होना, यह भी बड़ी वजह है। डायरिया डरा रहा है मध्य प्रदेश में, डायरिया का डंक लोगों के लिए सता रहा है। आज भी मैहर में डायरिया से एक और युवक की, एक और मरीज की मौत हो गई है, ये चिंताजनक है। अब स्वास्थ्य अमला तेजी से काम कर रहा है, लेकिन देर तो हो गई है। अब इस अंधेर को कैसे रोका जाए, इस पर सियासत होने की बजाय मेरे हिसाब से काम होना चाहिए था। और काम यदि पहले हुआ होता तो अब ये खबर हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है 4-5 जिलों की मध्य प्रदेश की कि डायरिया बड़े पैमाने पर लोगों की मुश्किलात बढ़ा रहा है। दिव्यांग प्रमोद, थोड़ी मदद कीजिए मेरी, आप थोड़ी मदद कीजिए। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी हैं और कांग्रेस की नेता संगीता जी हैं, इनसे एक सवाल कीजिए और सवाल जरा टेढ़ा होना चाहिए क्योंकि मैं तो स्टूडियो में हूं लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, आपने वो हकीकत देखी है जो उनको बतानी भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। वाणी जी, आपसे सवाल है, आप तो खुद डॉक्टर हैं और आपका नाम डॉक्टर बानू अहलूवालिया है। खामी कहां रह गई? सरकार के तो निर्देश हैं, लेकिन इन जिलों में क्या स्वास्थ्य सेवाएं समय से नहीं पहुंच पाई या जानकारी का अभाव बड़ी वजह रही? देखिए, हम प्रति वर्ष हर सीजनल चेंज के पहले जागरूकता अभियान के माध्यम से, कोटवार के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो एजुकेशन के माध्यम होते हैं, उससे लोगों को जागरूक करते हैं। परंतु कुछ लोकल रीति नीतियां रहती हैं, कुछ डाइटरी हैबिट्स रहती हैं जो लोग आसानी से बदलते नहीं है। परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार में अब जो कदम उठाए हुए हैं कि हम मॉनिटरिंग का जो माध्यम करते हैं वो जीपीएस के माध्यम से करते हैं, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। इसमें जो अधिकारी हैं झूठ अगर बोलें वो पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई तत्काल होती है। दूसरी चीज, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अमले हैं वो इतने चुस्त हैं कि आपको ये भी पता होगा क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि पीएसएम डिपार्टमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के यहाँ से पीएसएम डिपार्टमेंट की 2 टीम्स निरीक्षण में ऑलरेडी, मंडला में एक टीम है, एक दिंडोरी होके आई है। अलग स्वास्थ्य विभाग की निरंतर बनी। मेरा काउंटर सवाल है आपसे। नहीं मैम, एक काउंटर। दिव्यांश, हाँ, दिव्यांश, एक सवाल संगीता शर्मा जी से। संगीता जी, आप विपक्ष में हैं, वाणी जी कह रही हैं कि स्वास्थ्य अमला तो काम कर रहा है और अब दिख भी रहा है ग्राउंड में, लेकिन वाणी जी कह रही हैं कि लोग जो आदतें हैं वो नहीं छोड़ते हैं। देखिए प्रमोद जी, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहती हूं कि वाणी जी जहां भी लापरवाही होती है उस पर अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही हैं। मैं कहती हूं कि यदि अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय आप मंत्रियों पर कार्रवाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम को बिगाड़ने का काम तो आपके मंत्री कर रहे हैं। मंत्री उपलब्ध नहीं होते, मंत्री औचक निरीक्षण नहीं करते हैं, मंत्री कभी अस्पतालों में पहुंचते नहीं है। तो आप स्थिति को देखते हुए ये राजनीतिक बयान न देते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने से पहले इन्हें मंत्रियों पर कार्रवाई करना चाहिए। जिन अस्पतालों की छत बह रही है, जिन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी गिर रहा है, 1 साल पहले जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ था, तो मंत्रियों पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते हैं? सारा ठिकरा आप अधिकारियों पर क्यों फोड़ते हैं? तो मेरा तो सीधा सा सवाल है कि आप खुद लापरवाह है, आपकी सरकार लापरवाह है, आपके स्वास्थ्य मंत्री लापरवाह हैं और आप पूरा ठिकरा अधिकारियों पर फोड़ते हैं, या आपके सिस्टम की खराबी है या फिर ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। आपके दावे उस आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं जब हम डायरिया से होने वाली मौतों को देख रहे हैं, वो भी तब जब पहले भी इस तरह की स्थिति रही है। डायरिया से होने वाली मौतों का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं उसमें एक हार्ट अटैक है, उसमें एक स्नेक बाइट है और 6 दूसरे कारण से भी हुई है। सारी मौतें डायरिया से नहीं हुई है। मैं अगर डिबेट में कुछ तथ्य बोलती हूं तो मैं अध्ययन करके बोलती हूं।
तो ये कहां से आंकड़े आए हैं ये बता दीजिए ताकि हम भी अध्ययन कर लें। आंकड़े हम लोकल देखिए, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 21, 20, 19 के दिखाए जा रहे हैं। कुछ आधार तो होगा ना। एक मिनट संगीता जी, एक मिनट डॉक्टर वाणी जी, आप मुझे वो सोर्स बता दीजिए ताकि मैं भी जान सकूं। वो आप मंडला और ढिंडोरी में जो पत्रकार संघ है उनसे भी लीजिए। नहीं, हम तो आंकड़े दिखा रहे हैं लगातार, हमारे पास जो आंकड़े हैं उसका सोर्स ये है कि हमने ढिंडोरी में एक स्नेक बाइट से भी डेथ हुई है, एक हार्ट अटैक से हुई है। एक गांव, एक विकास खंड में एक ही परिवार के 3 जन एक ही सिंगल सोर्स से उनको कंटेमिनेशन हुई है पानी की। तो हमें नंबर 1 हमारी जनता को और अधिक एजुकेट करने की जरूरत है। हमें हमारी जनता को विश्वास दिलाने की जरूरत है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, आपका एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं। एक जागरूकता भरा मैसेज डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी से सवाल है मेरा, एक जागरूकता भरा मैसेज। एक प्रभाकर तिवारी जी, देखिए, जहां तक बात जागरूकता की है, बात जहां तक जागरूकता की है, निश्चित बात आपकी सबसे बड़ी है। अगर मृत्यु एक भी है तो वो भी दुखद है। हम अगर नंबर पर नहीं भी जानते, हमें प्रत्येक मृत्यु को रोकना हमारा लक्ष्य है और जो हम लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए जो मानसून के मौसम में डायरियल डेथ्स होती हैं वो हम किस तरह से नील पर लाएं। और ये जैसा मैंने पहले कहा कि एक सम्यक प्रयास, जब तक लोग, जो आपने देखा होगा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाया और उसके बाद भी लोग गंदा पानी क्यों पी पा रहे हैं, ये भी एक है जब घर में शुद्ध पानी का स्रोत उपलब्ध है। तो एक मुख्य चीज ये है कि अल्टीमेटली जो चीज है जागरूकता ही है जो इन सबको रोक सकती है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो स्वास्थ्य विभाग उपचार उपलब्ध करा सकता है। संदेश दिया है, लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आपका शुक्रिया। जुड़े आप, आपने बात रखी। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, आपका भी शुक्रिया, और संगीता शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डायरिया की रोकथाम के लिए जरूरी है कि सही समय पर सही कदम उठाए जाएं, तभी डायरिया का जो प्रकोप है वो कम हो सकेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।